नमस्कार। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुंदरकांड। जो हम सुंदरकांड पढ़ने जा रहे हैं ये वाल्मीकि रामायण का है और सुंदरकांड का हम चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 के हम 2 श्लोक लेकर आए हैं आज, 15 एंड 16। सुंदरकांड के चैप्टर नंबर 15 की 15 से लेकर 30 तक के श्लोक हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोग्रेस के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ हनुमान जी की शक्ति और विजय का सारांश है। सुंदरकांड पढ़ने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और चैप्टर नंबर 15 की 15 एंड 16 श्लोक तो बहुत ही यूज़फुल हैं। तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 का 15 श्लोक। देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। शैलेंद्रम इव गंधाढ़्यम द्वितीयम गंधमादनम अशोकवनिकायाम तु तस्याम वानर पुंगवः। हनुमान जी सीता को ढूंढते हुए जब लंका पहुंचे तो उस रेफरेंस में ये श्लोक है। उस अशोक वाटिका में वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने एक पर्वत देखा। वह पर्वत अत्यधिक सुगंध से युक्त था, पवित्र गंध से युक्त और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज, गिरिराज पर्वतों का राजा, गंधमादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस थी। बहुत ही सुंदर पर्वत उन्होंने देखा। अब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंची तो आप सभी जानते हैं सीता अशोक वाटिका में ही थी। तो अशोक वाटिका को अशोक वाटिका क्यों कहते हैं ये हमें समझना होगा। शोक का ऑपोजिट होता है अशोक। न शोकः इति अशोकः। अशोक का पेड़ अपने दिव्य औषधि गुणों के कारण प्रचलित है और अशोक का पेड़ शोक को खत्म कर देता है, दुख को खत्म करते हैं। शोक कहते हैं दुख को। अशोक के पेड़ में अनेक पौष्टिक तत्व होते हैं और 22 आवर्स तक ये ऑक्सीजन देता है। अशोक वृक्ष जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं ये अशोक के पेड़ हैं। तो क्योंकि इसमें चारों तरफ अशोक के ही पेड़ थे इसलिए इसका नाम था अशोक वाटिका। अशोक वृक्षों के कारण अशोक वाटिका को अशोक वाटिका कहते हैं। अशोक वाटिका वह स्थान है जहाँ रावण ने सीता को बंदी बनाकर रखा था। अशोक वाटिका एक उद्यान है, एक बाग है जो श्रीलंका के सीता एरिया में मौजूद है। तो देखिए अशोक के पेड़ कैसे होते हैं। अब हमने जो श्लोक पढ़ा है इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। शैलेंद्रम इव, शैलेंद्रम इव का मतलब है पर्वतराज के समान। इसमें जो इव शब्द है ना, तो इव शब्द का अर्थ होता है समान और जो शैलेंद्र शब्द है इसका, ये जो शैलेंद्र शब्द है इसका अर्थ होता है पर्वतराज और इव का मतलब है समान। शैलेंद्रम इव, तो शैलेंद्रम पर्वतराज के समान। गंधाढ़्यम अत्यधिक सुगंध से युक्त। इसमें भी 2 शब्द हैं, एक तो है गंध और एक है आढ़्य। आढ़्य है बहुत ज्यादा। द्वितीयम गंधमादन, द्वितीयम का मतलब है दूसरा। गंधमादन है पर्वत का नाम, ऐसा पर्वत जिसमें बहुत ज्यादा सुगंध आती हो। तस्याम का मतलब है उसमें, किसमें? अशोक वनिकायाम, अशोक वाटिका में। वनिका मतलब वाटिका, वन होता है ना बड़ा और उसका स्मॉल फॉर्म क्या हो गया? वनिका, जैसे वाटिका होता है। वानर पुंगवः, वानर पुंगवः वानर श्रेष्ठ हनुमान। वानर श्रेष्ठ है और वानर श्रेष्ठ कौन है यहाँ पर? हनुमान जी। सीता की खोज करते हुए हनुमान जी पहुंचे थे ना वहां पर। अब थोड़ा हम गंधमादन पर्वत के विषय में भी जान लेते हैं। गंधमादन पर्वत बहुत अधिक सुगंध वाला होता है। गंध का अर्थ ही सुगंध है। मादन जो गंध से
अट्रैक्ट कर दे, सबको मोहित कर दे। गंधमादन पर्वत बहुत अधिक सुगंध वाला होता है। इस पर्वत का नाम इस पर उगने वाली सुगंधित जड़ी बूटियों के कारण पड़ा है। जो जड़ी बूटियां होती हैं ना, जिनसे इलाज होता है, तो मेडिसिन्स जो होती हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो होती हैं, तो ये जो जड़ी बूटियां हैं वो इस पर्वत पर उगती हैं और उनमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। पहले ये कुबेर के राज्य क्षेत्र में आता था गंधमादन पर्वत। ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत पर आज भी हनुमान जी रहते हैं। ये सिर्फ एक मान्यता है। दूसरा श्लोक है 16 श्लोक। स ददर्श अविदूरस्थम चैत्य प्रसादमूर्जितम मध्ये स्तंभ सहस्रेण स्थितम कैलास पांडुरम। सह का अर्थ होता है उसने। कौन है वे? हनुमान जी। तो हनुमान जी ने समीप ही एक चैत्य मंदिर देखा। उसके बीच में, किसके बीच में? मंदिर के बीच में 1000 खंबे थे, 1000 पिलर थे, और उसका रंग कैलाश पर्वत की तरह वाइट था, सफेद था। तो इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। सह का अर्थ होता है उसने। ददर्श और अविदूरस्थम, ये दो शब्द हैं। ददर्श का मतलब होता है देखा, और अविदूरस्थम का मतलब होता है समीप, नियर, नजदीक। चैत्य प्रसादम उर्जितम, चैत्य प्रासाद, प्रासाद होता है महल, और प्रसाद होता है मंदिर में बटने वाला प्रसाद। तो स्पेलिंग्स जो होती हैं उनको बड़े ध्यान से देखा करो। मैंने इसी चैनल पर सिली मिस्टेक्स करके एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें स्पेलिंग्स समझा रखी हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ देख लीजिएगा। प्रसाद और प्रासाद में फ़र्क होता है। प्रसन्नस्तु प्रसादः, जो प्रसन्नता दिलाए वो प्रसाद है, और जिसमें रहकर प्रसन्नता मिले वो प्रासाद है। प्रासाद रहेंगे किसमें? महल में, किसी भवन में। तो चैत्य प्रासाद एक भवन है, एक बिल्डिंग है जो कि मंदिर फॉर्म में है, और ऊर्जितम जो कि शक्तिशाली है, ऊर्जा से युक्त है। तो चैत्य प्रासाद ये पर चैत्य मंदिर है जो कि अशोक वाटिका में था, और ऊर्जितम कहते हैं शक्तिशाली को। एनर्जेटिक था, मंत्रों से हो गया था। मंदिर में मंत्र बोले जाते हैं, मंत्रों से एनर्जेटिक हो जाते हैं। स्थितम मतलब स्थित, विद्यमान। कैलाश पांडुरम, कैलाश पर्वत के समान सफेद, वाइट। तो पांडुरम का मतलब क्या है? वाइट कलर। यहाँ पर आगे हम देखते हैं चैत्य प्रासाद को समझते हैं। सुंदर कांड में वर्णित चैत्य मंदिर वह स्थान है जहां पर राक्षस लोग तांत्रिक देवी देवताओं के लिए पशु बलि देते थे। अब ये लंका जो राक्षसों की नगरी थी, और लंका में जो चैत्य मंदिर था उसमें पशु बलि सिस्टम था। उन पशुओं के मांस से वेदी में हवन होता था। यज्ञ वेदी होती है ना, जैसे हवन की वेदी होती है, तो ऐसे ही जिसमें हवन कुंड वगैरह रखा जाता है, तो वहाँ पर भी था मंदिर में वो स्थान, लेकिन वहाँ पर पशु की बलि दी जाती थी। लंका के राक्षसों के कुल देवता का वो पूजा स्थल था। वह मंत्र शक्ति से शक्तिशाली था। कोई भी मंत्र होता है वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, और वो जो जप रहा होता है मंत्र को, उसको भी एनर्जी देता है, और साथ साथ उस एनवायरनमेंट को भी एनर्जेटिक कर देता है। और इस मंदिर की खासियत क्या थी? ये मंदिर ऊंचा था और सर्कल शेप में था, गोलाकार था। यह अशोक वाटिका के पास था। जब हनुमान जी लंका गए थे ना, तब उन्होंने लंका को जलाया, लेकिन अशोक वाटिका को नहीं जलाया था। पर बाद में उन्होंने गिन गिन कर वो स्थान भी नष्ट कर दिए जो कि लंका के शक्तिशाली स्थान थे। उनमें से एक स्थान था चैत्य प्रासाद। चैत्य प्रासाद इनका राक्षसों के कुल देवता का मंदिर था, तो इसको भी इन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था।
अब हमने ये जो 2 श्लोक पढ़े, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। शैलेंद्रम इव गंधाढ़्यम द्वितीयम गंधमादनम अशोकवनिकायां तु तस्याम वानर पुंगवः। इस श्लोक में हमने क्या पढ़ा? इस श्लोक में हमने पढ़ा कि हनुमान जी ने, वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जो हैं, उन्होंने अशोक वाटिका में दूसरा गंधमादन पर्वत देखा। कैसा था वो? गिरिराज के समान, गंध से भरपूर, यानी सुगंध से भरपूर गंधमादन नाम का पर्वत देखा। फिर नेक्स्ट जो 16 श्लोक है उसमें हमने क्या देखा? स ददश अविदूरस्थम चैत्य प्रासादम ऊर्जितम मध्य स्तंभ सहस्रेण स्थितम कैलास पांडुरम। इसके बाद उन्होंने क्या देखा? चैत्य मंदिर देखा। और वो कहाँ था? ददर्श मतलब देखा, अविदूरस्थ मतलब नज़दीकी, निकट ही। और उस मंदिर के अंदर बीच में 1000 पिलर थे और वह कैलाश पर्वत के समान वाइट था, बहुत ही शक्तिशाली था। अब जो हमने अभी सारा डिस्कस किया है उसकी हिंदी देख लेते हैं। उस अशोक वाटिका में वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने एक पर्वत देखा। वह पर्वत अत्यधिक सुगंध से युक्त था, पवित्र गंध से युक्त था और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंधमादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। उसमें हनुमान जी ने समीप ही एक चैत्य मंदिर देखा। उसके बीच में 1000 खंभे थे और उसका रंग कैलाश पर्वत के समान सफ़ेद था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।